सभी विद्यार्थियों के लिए आज से फिर हम वीडियो लाए हैं और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में जो भी आप हम वीडियो दे रहे हैं आपको, मैं आपको सबसे पहली बात बता देता हूँ सभी के लिए। जो भी बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं, छोटे या बड़े, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर से कह रहा हूँ कि हमारी वीडियो में जो भी हम स्टडी करवाते हैं और चारों लैंग्वेज में हमें स्टडी करा रहे हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू में, ग्रामर के बेस पर हम काम कर रहे हैं। तो आपको जो भी है एक एक टॉपिक आपको दिया जाएगा और उसको पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। तो आप इसे ध्यान से सुने कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। बच्चे यहाँ जब भी टेस्ट देने जाते हैं, कई बड़ी परीक्षा में देने जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो वो एक चीज़ है कि उनको डेफिनेशन तो याद होती है, थोड़ी बात याद होती है, लेकिन उन शब्दों का अर्थ वो नहीं समझ पाते। तो मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में शब्दों के अर्थ के साथ आपको समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहें और ध्यान से सुने। यही हमारी जो है स्टडी है वो हमें समझ में नहीं आती कि हम पूरी तरह से जब हम किसी टेस्ट में जाते हैं, बड़ी टेस्ट के लिए, चाहे वो यूजीसी का टेस्ट हो, चाहे वो किसी नौकरी के लिए हो, जब वहाँ पर हमारे टेस्ट आते हैं तो वहाँ पर जो है पूरी जो है गद्य लिखा हुआ आता है या पद्य में लिखा हुआ आती है हमारी, तो हम समझ नहीं पाते कि उसमें क्या हमें आंसर देना है। ऐसा लगता है कि 3 के 3 आंसर सही हैं या 4 के 4 आंसर सही हैं, जबकि वहाँ पर हमें शब्दों का अर्थ समझना होता है कि उसमें क्या होता है। तो पहली बात ध्यान दीजिए, आज हमने जो महत्वपूर्ण दिया है पॉइंट, तो वो हमारा है काव्य सौंदर्य का महत्वपूर्ण तत्व। यानी महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वो है रस। रस को आप आज भली बात जानते हैं। ये हमारे विचारों से, हमारी बातों से, जब हम कोई विचार रखते हैं किसी के सामने, तो उससे या हमारे वेशभूषा से या फिर हमारे मिलन से, उन सारी चीज़ों से, हमारी कार्य से जो बातें उत्पन्न होती हैं उसको हम रस की श्रेणी में रखते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व रस जो है अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले दिया रस और उनके स्थायी भाव। तो पहला रस हमने यहाँ पर लिया है, वो लिया है क्रम से रस, स्थायी भाव, परिभाषा। पहला रस हमारा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस सभी जानते हैं कि सजने संवरने को श्रृंगार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें किसके सजने संवरने की बात चल रही है, वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात आती है, किसी भी रचना में एक नायक और एक नायिका होती है, यानी किसी भी कहानी में एक नायक और नायिका होते हैं। तो उनके जो मन में संस्कार रूप में स्थित रति यानी या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। आप ध्यान से देखिए परिभाषा को श्रृंगार रस में। अच्छा, एक बात पर मैं बता दिया, श्रृंगार रस जो है उसके दो भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब हमने यहाँ पर इसको पूर्ण रूप से बताया है, इसकी डेफिनेशन दी है। संयोग श्रृंगार क्या होता है? नायक और नायिका के मिलन का वर्णन। जब नायक और नायिका मिलते हैं, उनके बीच जो भी वार्तालाप होती है, जो भी मिलन होता है, जो भी हम रचना होती है, उसको हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। दूसरी बात आती है, दूसरा हमारा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार यानी जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव यानी कमी रहती है, वो दूर होते हैं एक दूसरे से, तो उसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। आगे देखिए, हमने ये भी था हमारा पहले पॉइंट का कै पॉइंट, जिसमें हमारे उपकरण दिए। दूसरा हमारा ख पॉइंट आता। ख में क्या है? ख में हमारा आता उपकरण, और आप जानते हैं अंग्रेजी में कहते हैं टूल्स, यानी किसी भी कार्य करने के लिए उसकी जो है कुछ ना कुछ सामान होते हैं, टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं। तो उपकरण में हमने यहाँ पहली बात है, हमने लिखा ऊपर भी है, पहला स्थायी भाव। तो पहला उपकरण है स्थायी भाव। किसी भी रस का एक उपकरण होता है तो पहला होता है स्थायी भाव। उसका स्थायी भाव का क्या है? वो है रति, यानी श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। दूसरा इसका जो है उपकरण है वो है आलम्बन विभाव। आलम्बन यानी एक दूसरे की तरफ को मिलन होना, उसको हम कहते हैं आलम्बन विभाव, यानी उनके भाव मिलना। तो उसमें कौन कौन मिलते हैं? नायक और नायिका। दूसरा आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन यानी आप किसी भी चीज के जब कार्य करते हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई आपके मन में उत्साह आता है। तो उस उत्साह को किस प्रकार से आता है? तो उद्दीपन विभाव में आता है सौंदर्य। आप किसी के सौंदर्य को देख करके, ठीक है, आलम्बन सौंदर्य, जो खिंचा चला जाए सौंदर्य को देख करके। प्रकृति, किसी की प्रकृति बनावट को देख करके। रमणीक उपवन या कहीं किसी बगीचे की सुंदरता को देख करके, उसके श्रृंगार को देख करके। वसंत ऋतु जब आता है तब कैसा मौसम होता है, उसमें किस तरह के प्रकृति के नियम वो करती है। उसके बाद आता है चांदनी रात की बात आती है। भ्रमर गुंजन, भंवरे किस तरह से गूंजते हैं फूलों पर। पक्षियों का कूजन, पक्षियों कैसे कूजते हैं आदि। तीसरा हमारा हो गया। चौथा हमारा देखिए अनुभाव। अनुभाव में क्या आता है? अनुभाव यानी हमारे छोटे छोटे विचार आते हैं। जैसे हम विचारों का करते हैं
कि किसी भी बात में जब हमारे पास आता है मिलन का, तो उसमें होता है अवलोकन। पहले हम उसकी जांच परख करते हैं, अवलोकन करते हैं, फिर उसको हम स्पर्श करते हैं, छूते हैं, फिर आलिंगन करते हैं, फिर उसे अपने पास में लगा लेते हैं, अपने आप में समेट लेते हैं अपने पास में। फिर कटाक्ष भी करते हैं हम, कभी कभी हम उस पर कटाक्ष करते हैं। अगर हमें अच्छा लगी तब हम उसको कहेंगे कि ठीक अच्छा है, और बुरा लगा तो हम उसको कटाक्ष करते हैं, वो उसको हम उसकी कमियां बता देते हैं। फिर वो हमारी जो भाव निकल के आते हैं उसमें हमारे आंसू भी आ सकते हैं, यानी ये सब होता है। उसके बाद आता है हमारे पास में आवेग, उन्माद आदि, यानी आवेग भी होता है हमारे अंदर, एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, और उन्माद होता है, उलझन भी हो जाती है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए हमारा चौथा है, इसके बाद में हमारा संचारी भाव। संचारी भाव, जब हमारे संचार होता है किसी भावनाओं का, तो सबसे पहले या तो हमारे अंदर खुशी होगी, या हम इतने खुश होंगे, अच्छा होगा, यानी प्रसन्नता होगी, या फिर हमारे मन में जड़ता आती, बिल्कुल बिल्कुल नासमझी, जिसे कहते हैं जड़ता का मतलब नासमझी से हम मूर्खता भी कह सकते हैं। उसके बाद कैसे निर्वेद, यानी हमें कोई भी बात नहीं लगता उसके अंदर। और दूसरा आता है अभिलाषा। अभिलाषा हमारे मन में आती है, अभिलाषा यानी इच्छा आती है, चपलता आती, चतुरता आती, चालाकी होती है, आशा यानी उम्मीद आती है, स्मृति हमारी याद आती है, रुदन होता, हमें जब स्मृति होती है तो हम उसके लिए यानी रुदन करते हैं, रोना भी शुरू कर देते हैं, और उन्माद भी होता है, उलझन में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से बात जो आई हमने बताई है आपको इस तत्व के लिए। सौंदर्य का जो तत्व है रस है पहला है, और पहले हमने श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ पर दिया है, तो इसी ढंग से हमने आपको बताया। आप इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि इसकी परिभाषा एक और है श्रृंगार रस की, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि श्रृंगार रस की पहली परिभाषा ये है, और ये जो है जिसमें आया है विभाव, अनुभाव, संयोजन, ये सारे संचारी भाव, ये एक परिभाषा के रूप में मैं इसको फिर से समझाने वाला हूँ दूसरी वीडियो में। हमारी वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट सभी के लिए अच्छी स्टडी देने के लिए तैयार है, बस आप लाइक भी करें, फॉलो भी करें, और कमेंट भी करें। कमेंट के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, हमें आपका जो है नोटिफिकेशन मिलता रहता है, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो देते रहेंगे।